नमस्कार बच्चों, जैसा कि हम पिछले क्लास में बल वाला जो लेसन था हमारा उसको समाप्त कर दिए थे। आज हमारा ये आपका बहुविकल्पीय प्रश्न से हम शुरू करेंगे इसे हल करना। और बहुविकल्पीय प्रश्न इसलिए अनिवार्य है बताना क्योंकि जो बड़े क्वेश्चन थे उसके बारे में तो आपने लिख ही लिया होगा, लेकिन बहुविकल्पीय क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट होते हैं जो कंपटीशन वाले भी एग्जामों में पूछे जाते हैं। उसके बाद आपको न्यूमेरिकल बताया जाएगा, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और बेल आइकन भी दबा लो ताकि आपको कक्षा 9, 10, 11 और 12 की नई नई वीडियोस रोज मिलती रहें। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ही बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है बल का एसआई मात्रक बताओ। बल का एसआई मात्रक, ये सवाल है आपका। वैसे तो हमने आपको बताया था बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, या आप एमकेएस पद्धति में भी कह सकते हैं कि बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं इस ऑप्शन में कहीं न्यूटन नहीं दिखाई दे रहा है, तो बल का मात्रक क्या हो सकता है आइए हम देखते हैं। हम जानते हैं F बराबर होता है ma, यानी कि बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। अगर हम द्रव्यमान का मात्रक SI पद्धति का लिखते हैं तो किलोग्राम, और त्वरण का मात्रक लिखते हैं तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, अर्थात किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये बल का SI मात्रक हो जाएगा। अगला है किसी वस्तु का जड़त्व किस बात पर निर्भर करता है, यानी कि किसी वस्तु का जो जड़त्व होता है, विराम जड़त्व और गतिज जड़त्व, वो किस बात पर निर्भर करता है। तो आपको बता दूं किसी भी वस्तु का जो जड़त्व होता है वो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, राइट। अगला क्वेश्चन है हमारा संवेग का मात्रक क्या होता है। संवेग का सूत्र हमने बताया था P बराबर mv, m का मात्रक क्या होता है kg, और v यानी कि वेग है, और वेग का मात्रक क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड, अर्थात संवेग का जो मात्रक आएगा वो आएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन है कह रहा है बल F, द्रव्यमान m तथा त्वरण a में क्या संबंध है। ये अभी हमने निकाला F बराबर ma। अगला है 5 किलोग्राम के पिंड में 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितना बल लगाना पड़ेगा। सवाल अच्छे से सुनना। सवाल को हल करने का जो तरीका है वो छोटे छोटे सवालों से ही हम स्टार्ट करते हैं और बड़े सवालों तक पहुंच जाते हैं। तो सवाल क्या है आइए सुनते हैं अच्छे से। सवाल है 5 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई पिंड है, यानी कि m की जो वैल्यू है वो है 5 किलोग्राम, ठीक है। 5 किलोग्राम की कोई वस्तु है जिस पर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण है, यानी कि a की वैल्यू है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इतना त्वरण है। कह रहा है कितना बल लगाना पड़ेगा। F बराबर क्वेश्चन मार्क, आप देखिए F, M और A इसी फॉर्मूले में आपको दिख रहा होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा F इज इक्वल टू ma, या F इज इक्वल टू M का मान कितना है 5, A का मान कितना है 2, 5 दूना 10 न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दोनों मात्रक हम लिख सकते हैं या किसी एक को भी लिख सकते हैं। अगला सवाल है संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है। संवेग परिवर्तन यानी कि डेल P अपान दर का मतलब डेल T। संवेग परिवर्तन की दर किसी भी वस्तु पर लगाए गए बल के बराबर होती है, यह हमने आपको प्रूफ कराया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं किसी वस्तु पर एक नियत बल लगाने से वस्तु की गति कैसी होगी। जब हम बल को नियत रूप से लगाएंगे, ना बल को घटने देंगे ना बढ़ने देंगे, तो वो एक समान चाल से वो गति करती रहेगी, उसमें कोई भी त्वरण उत्पन्न नहीं होगा, उसमें कोई भी त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। अगला है
कह रहा है 12 किलोग्राम का एक पिंड 15 किलोग्राम के पिंड पर 8 न्यूटन का बल लगाता है। 15 किलोग्राम का पिंड 12 किलोग्राम के पिंड पर प्रतिक्रिया बल कितना आरोपित करेगा। न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि जितना बल पहले वस्तु ने दूसरे वस्तु पर आरोपित किया उतना ही बल दूसरी वस्तु पहले वस्तु पर आरोपित करेगी। अर्थात पहले ने दूसरी पर अगर 8 न्यूटन का बल लगाया था, दूसरी भी पहली पर 8 ही न्यूटन का बल आरोपित करेगी, क्योंकि न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अगला सवाल देखते हैं, रॉकेट की गति किस सिद्धांत पर आधारित है। रॉकेट जो ऊपर ऐसे जाता है वो गति किसके सिद्धांत पर है, न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। न्यूटन का तीसरा नियम अभी अभी मैंने जस्ट पहले बताया। अगला है 1 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 3 न्यूटन का बल लगाया जाता है। 1 किलोग्राम की कोई वस्तु है, m बराबर 1 किलोग्राम, कह रहा है 3 न्यूटन का बल लगाया जाता है। F बराबर 3 न्यूटन। तो कह रहा है इस वस्तु में जो उत्पन्न होगा त्वरण उसका मान क्या होगा। तो F बराबर हम जानते हैं ma या a बराबर हो जाएगा F बटा m। F का मान है 3, m का मान है 1। a बराबर आया 3 बटे 1 या 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक होता है। ये सवाल आपका समाप्त होता है। चलते हैं कुछ आंकिक प्रश्न इसमें ढूंढते हैं, और इसमें आपके आंकिक प्रश्नों की जो संख्या है वो 16 है, और हम कोशिश करेंगे कि आज आपके आंकिक प्रश्न समाप्त हो जाएं। पहला प्रश्न है 0.4 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर m बराबर 0.4 किलोग्राम दिया गया है। पिंड पर 3.2 न्यूटन का बल, 3.2 न्यूटन किसका मात्रक है, बल का। तो बल कितना लगा रहा है, 3.2 न्यूटन का बल आरोपित किया जाता है। उत्पन्न त्वरण A का मान बताओ। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में शामिल हो गया, इसे आप हल करके हमें मैसेज करेंगे। अगला क्वेश्चन है 40 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर, इस बार m का मान कितना दिया गया है, 40 ग्राम की कोई वस्तु है, 0.5 न्यूटन का बल लगाने पर, इस बार बल का मान 0.5 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है। उत्पन्न त्वरण का मान ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे बल का मात्रक SI या MKS पद्धति में दिया गया है, लेकिन द्रव्यमान का मात्रक ग्राम यानी कि CGS पद्धति में दिया गया है। या तो आप इसे CGS में बदल लो या तो इसे आप MKS में बदल लो। आप ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो 40 बटे 1000 किलोग्राम हो जाएगा। अब आप फिर से वही फॉर्मूला F बराबर MA से इसे भी हल करके हमें मैसेज करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे कहो तो मैं इसे हल कर देता हूँ। F इज इक्वल टू कितना है आपका 0.5 इज इक्वल टू M का मान 40 बटे 1000 मल्टीप्लाई A को यहीं छोड़ देते हैं, और इधर आपका 1000 हो जाएगा 500 बटे 40 इज इक्वल टू A। 0 से 0 कट जाएगा, और ये 4 एक कम 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा। आप सवाल को नोट कर सकते हैं, फटाफट नोट कर लीजिए, होमवर्क भी और जो हल कराया वो भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है 20 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी पिंड पर, सवाल आप नोट कर लिया करिए, हम बोलते रहते हैं। 20 किलोग्राम के पिंड पर 10 किलोग्राम भार का बल उसमें कितने त्वरण को उत्पन्न कर सकता है। 20 किलोग्राम द्रव्यमान है, m बराबर 20 kg है, और कह रहा है 10 किलोग्राम भार का बल है जो कितना त्वरण उत्पन्न कर सकता है। बल कितना बता रहा है, 10 किलोग्राम भार का बल है तो कितना त्वरण उत्पन्न करेगा, ये सवाल है आपका। और हम A बराबर जानते हैं F बटा M, तो ये 10 बटा 20 1 बटे 2 गलत आएगा, 20 बटा 20 1 आ जाएगा। अगर हम F बराबर ma लगाते हैं तो A बराबर आपका हो जाएगा F बटा m। F की वैल्यू आपको 10 किलोग्राम दिया गया है, और किलोग्राम जो होता है वो द्रव्यमान का मात्रक होता है, इसलिए इसको हम G से गुणा करके यानी कि 10 से गुणा करके हल कर सकते हैं। ये हो जाएगा 10 धामा 100 और बटे 20 पंचे 100 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना, ये आपका हल है। अगला क्वेश्चन है 0.4 किलोग्राम का एक पिंड मेज पर रखा है। अगला क्वेश्चन है, नोट करिएगा, जीरो 0.4 किलोग्राम का एक पिंड है, m बराबर 0.4 किलोग्राम का एक पिंड है जो मेज पर रखा है, उस पर कितना बल लगाया जाए। F का मान आपको ज्ञात करना है, उस पर कितना बल लगाया जाए जिससे गेंद 0.2 सेकंड में, टाइम दिया है 0.2 सेकंड में 4 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर ले। उसका वेग कितना हो जाए, 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाए। और सॉरी, ये सवाल थोड़ा सा गलत हो गया, सवाल को फिर से लिखते हैं। सवाल में कुछ और कह रहा है। सवाल कह रहा है 0.4 किलोग्राम का कोई पिंड मेज पर रखा है, उस पर कितना बल लगाया जाए 3 सेकंड में। टाइम 3 सेकंड का दे रहा है, 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर ले। v बराबर 6 मीटर प्रति सेकंड रखा हुआ है, अर्थात वो विरामावस्था में है। ठीक है ना, आइए इसे हल करते हैं और देखते हैं ये कैसे हल हो जाएगा। बहुत आसानी से हल हो जाएगा। तो f का मान आपको यहाँ पे भी ज्ञात करना है। हम जानते हैं f बराबर होता है ma। m की वैल्यू तो हमें दी गई है, बट a की वैल्यू हमें नहीं पता है। a की वैल्यू हम निकालेंगे गति के समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से। v बराबर u प्लस at से। v की वैल्यू कितनी है 6, u0 ये निकालना है। टाइम कितना दिया गया है आपको 3 सेकेंड। इधर आएगा ये भाग में, बचेगा 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू a। आगे हल करते हैं इसे, लिखेंगे अब f बराबर ma से। f बराबर m का मान कितना था 0.4 गुणे a का मान कितना आया 2, तो f इज इक्वल टू 0.8 न्यूटन, यानी कि 0.8 न्यूटन का बल लगाने से ये प्रक्रिया उसमें हो जाएगी। अगला सवाल नोट करिएगा, शायद ऐसे सेम ऐसा सवाल है अभी जो मैंने लिखा था इसके जस्ट पहले। क्या है सवाल, नोट कर लीजिए। कह रहा है विरामावस्था में रखी है 4 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई गेंद। विरामावस्था में
4 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई गेंद रखी हुई है। सवाल नोट करते रहिएगा। चार किलोग्राम जो विरामावस्था में अर्थात u बराबर 0 है, कितना बल लगाया जाए? F बराबर क्वेश्चन का मार्क बोल रहा है आपसे कि 0.2 सेकंड में टाइम कितना दे रहा है? 0.2 सेकंड में 4 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर ले। 4 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर ले। सेम ऐसा सवाल अभी हमने जस्ट पहले लगाया, हमने नोटिफिकेशन लिख दिया है। आप फिर से वही गति का पहला समीकरण लगाएंगे, वहां से a का मान निकालेंगे और फिर F बराबर ma से उसे हल कर डालेंगे। अगला सवाल देखते हैं। कह रहे 5 किलोग्राम की कोई वस्तु, 5 किलोग्राम की कोई वस्तु यानी कि m बराबर 5 किलोग्राम है। 20 न्यूटन का बल 4 सेकंड तक लगाया जाता है। F बराबर 20 न्यूटन कितने समय तक? 4 सेकंड तक लगाया जाता है। वस्तु में उत्पन्न वेग का मान बताओ। v की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। u वो पहले रखा हुआ था, ठीक है। यहां से हल करेंगे। u v t से a निकालेंगे, उसके बाद F बराबर ma, पहले F बराबर ma से हम त्वरण निकाल लेंगे। जब त्वरण आ जाएगा तो v बराबर u प्लस at से उसका अंतिम वेग भी हम याद कर लेंगे। जो सवाल आपको नहीं आएगा आप बताइएगा, मैं आपको अगली वीडियो में उसे समझा दूंगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, किसी m द्रव्यमान के पिंड पर 200 न्यूटन का बल 5 सेकंड तक लगाने पर, किसी m द्रव्यमान के पिंड पर 200 न्यूटन का बल 5 सेकंड तक लगाने से 20 मीटर प्रति सेकंड का वेग उत्पन्न कर देता है। m का मान बताओ। आइए सवाल लगा ही लेते हैं इसको। m द्रव्यमान की कोई वस्तु है तो m = m ही दिया गया है, क्योंकि इसका मान भी हमें ज्ञात ही करना है आखिर में। 200 न्यूटन का बल 5 सेकंड तक लगाया गया। F बराबर कितना है? 200 न्यूटन है। टाइम कितना दे रहा है? 5 सेकंड का दे रहा है। 20 मीटर प्रति सेकंड का वेग उत्पन्न हो जाता है। v = 20 मीटर प्रति सेकंड और u = कितना था, क्योंकि विरामावस्था में था वो। तो द्रव्यमान m का मान बताना है, m की वैल्यू आपको बतानी है। आइए हल करना शुरू करते हैं। v u t से a निकालते हैं। लिखेंगे सर्वप्रथम v बराबर u प्लस at से v का मान कितना है भाई? 20 है, 20 लिख दिया। u का मान 0, a का मान ज्ञात करना है। टाइम कितना दिया? 5 सेकंड का। 5 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में 5 चौके 20, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होगा। अगर इतना त्वरण उत्पन्न हो रहा है तो आइए लिखते हैं F बराबर क्या होता है? ma। F बराबर ma। F का मान कितना है? 200। m नहीं पता। a का मान कितना आया? 4 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में 4 पंचे 20, 50 किलोग्राम। अर्थात वस्तु का द्रव्यमान कितना है? 50 किलोग्राम है। 16 सवाल है। 8वां सवाल बताते हैं आपको, उसके बाद आप बाकी के 8 सवाल आपको अगली वीडियो में बताई जाएगी। इसको आप लिख लीजिए। चलिए 8वां सवाल देखते हैं। 20 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर m बराबर कितना बता रहा है? 20 किलोग्राम की वस्तु पर 100 न्यूटन का बल लगा है। विरामावस्था से 100 न्यूटन का बल लगा है इस पर। जो विरामावस्था मतलब u बराबर कितना है? 0 है। जो विरामावस्था से 10 मीटर दूरी चलने में कितना समय लेगी? विरामावस्था से s बराबर कितना दूरी चलना है? 10 मीटर। कितना समय लेगी? टाइम आपसे
पूछा जा रहा है। आइए सवाल हल करते हैं। सबसे पहले हमसे पूछा क्या गया है, टाइम पूछा गया है। टाइम और एस यू, ये दो चीजें हमें दी गई हैं। हम जानते हैं यस बराबर होता है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। एस की वैल्यू दी गई है और हमें यू की वैल्यू भी दी गई है। टाइम हमसे पूछा गया है हाफ ए की वैल्यू नहीं मालूम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम एफ बराबर एम ए से ए का मान निकालेंगे। तो एफ कितना है, 100 है, एम कितना है, 20 है, ए का मान निकालना है। ए इधर गुणा में 100 है, यानी इधर आएगा तो भाग में 20 पंचे 100, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बराबर ए आ गया। त्वरण का मान जैसे ही आया ये मान यहाँ पे रख देते हैं और एस की वैल्यू निकालते हैं। लिखेंगे एस का मान कितना दिया, यहाँ से नहीं लिखते हैं, थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं। एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। एस का मान है 10, यू तो 0 था तो 0 से गुणा होगा, 0 ही हो जाएगा। ये 0 हो गया आपका, बचा आपका हाफ। ए का मान कितना आया 5 और टाइम कितना आया निकालना है। ठीक है, तो 2 5 से कम 5 बटे 2, 2 ऊपर चला आएगा, 10 दूना 20 बटे 5 बराबर 30 स्क्वायर। 5 चौके 20, इधर वर्ग है इधर वर्गमूल, 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2 सेकेंड। अर्थात 2 सेकंड में ये सारी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अब आपको हम मिलेंगे अगली वीडियो में बाकी 8 सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।